बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो सिर्फ ये है कि आज आपको थोड़ा सा जो है ना एलेबोरेट करना है कि एनटीएन में और फाइलर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी मेरे क्लाइंट जो है वो इस चीज़ पे जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर जो है ना एनटीएन जो है ना बनाना है, जब एनटीएन बन जाता है तो वो कहना है कि सर अभी तक हम फाइलर नहीं हुए। तो उनको ये उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि जो एनटीएन है वो समझते हैं कि जो एनटीएन है वही फाइलर है, मतलब इस चीज़ का जो उनको कन्फ्यूजन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनटीएन जो एक अलहदा चीज़ है, जो फाइलर होना है वो एक अलहदा चीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा पहले कि एनटीएन क्या चीज़ है। एनटीएन का मतलब है कि आप अपने जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एफबीआर के अंदर जाके, एफबीआर के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आप अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वहाँ पे आप अपनी डिटेल डालते हैं, अपने IC की डिटेल डालते हैं, मोबाइल ईमेल और एड्रेस वगैरह सारी डिटेल डालते हैं। और जब आप अपनी डिटेल ऐड कर लेते हैं एफबीआर के सिस्टम के अंदर, तो एफबीआर आपको उसके अगेंस्ट एक नंबर इशू करता है जिसे हम नेशनल टैक्स नंबर बोलते हैं, यानी कि एनटीएन बोलते हैं। ये है एनटीएन की हद तक सिर्फ। अब ये रजिस्ट्रेशन कर लेना इसका कतई मतलब नहीं है कि भी आप जो है ना फाइलर हो गए हैं। फाइलर होने के लिए आपको जो अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, आपको अपने गोशवारे जमा करवाने पड़ेंगे। अब टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है? टैक्स रिटर्न जो वो ये है कि आपने एफबीआर के जब आप एनटीएन बना लेंगे तो आपको एक जो है ना वो लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है, एक आपका अकाउंट बन जाता है एफबीआर के सिस्टम के अंदर। अब उस अकाउंट के अंदर जो है वो वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल होते हैं जिसमें इनकम टैक्स का फॉर्म होता है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर्सन है, मतलब आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो उसका एक अलहदा से फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप सैलरी प्लस बिजनेसमैन है तो उसका एक अलहदा से फॉर्म है। अगर आपको टोटली बिजनेस है उसका अलहदा से फॉर्म है। मतलब डिफरेंट जो है ना फॉर्म वहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें मंथली सेल टैक्स का भी सारा है, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, अब रिटर्न के अंदर जो आपने चीज़ें ऐड करनी होती है, मैं आपको उसको थोड़ी सी मैं डिटेल में चीज़ें बताता हूँ कि रिटर्न के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है ना वो पार्ट होता है आपकी इनकम का, कि आपने उसमें बताना होता है कि आपने पूरे साल के अंदर इनकम कहाँ से कमाई और कितनी कमाई। मतलब कि आपने जो इनकम आप वहाँ पे अपने पुट करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बताएंगे कि भाई मैंने पूरे साल के अंदर ये इतनी सेल की, एग्जाम्पल का 50,000 का मैंने एग्जाम्पल सेल की, और उस 50,000 के अंदर जो है ना मेरे जो है ना वो कोई 25-30 लाख रुपए या कोई 35-40 लाख रुपए मेरे एक्सपेंस हो गए, ठीक, जिसमें सैलरीज हैं स्टाफ की, जिसमें ऑफिस के एक्सपेंस हैं, बिजली के बिल हैं, डिफरेंट जो एक्सपेंस आ गए। बाकी आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका कंसिडर होगा टैक्स के अंदर जाएगा। मतलब उस जो प्रॉफिट है आपका एक फिगर बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगना होता है। ये है बिजनेस की इनकम के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरा जो है वो, क्योंकि इसके इनकम के 5 हेड है जो टैक्स रिटर्न के अंदर होते हैं। दूसरा जो पहला हेड आ गया इनकम का, दूसरा कौन सा है? सैलरी का है। मतलब आप जॉब करते हैं किसी जगह पे और आप वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, तो आपने बताना होता है कि आपने पूरे साल के अंदर कितनी सैलरी दी है। मतलब अगर आपकी एक महीने में सैलरी 50,000 है तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपकी टोटल सैलरी जो 6 लाख रुपए निकल आएगी। आप अपने सैलरी के कॉलम में 6 लाख पुट कर दें कि भाई मेरी 6 लाख इनकम निकल आए, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर टैक्स लगता है या नहीं लगता वो एक बाद की जो है ना वो सारी डिटेल है, उसमें सारी चीज़ें बाद में है। इसके अलावा जो अगला हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान, मतलब लाहौर में, डिफरेंट मतलब पाकिस्तान की किसी भी सिटी में है प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कहीं से रेंट ले रहे हैं, मतलब आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने रेंट आउट की हुई है, तो आपको जो उससे आपको इनकम हो रही है, जो आप वहाँ से रेंट ले रहे हैं, एक आपकी उसकी इनकम आ जाएगी। उसके हेड के अंदर आप वो इनकम पुट करेंगे। ये आ जाएगा हमारा तीसरा जो हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, मतलब आपके कोई एसेट्स आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको उधर से कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उधर से आ जाती है। फिर आपका इसके अलावा आपका प्रॉफिट आ जाता है, बैंक में आपका प्रॉफिट आ जाता है, वो चीज़ें आप इसमें ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इनकम के अंदर। तो सबसे जो पहला पार्ट है रिटर्न फाइलिंग का वो है हमारा इनकम का। उसमें जब हमारी इनकम पुट हो जाएगी देन हम चले जाएंगे टैक्स के ऊपर। तो हम देखेंगे कि जो हमने प्रॉफिट लिया है, जो हमने एनुअल इनकम कमाई है, उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट वो जो टैक्स है वो कितना बन रहा है। अगर हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बन रही होगी तो हम पे करेंगे, अगर नहीं बनेगी तो हम जो है उस लाइबिलिटी को जो है ना वो क्या हमारी लाइबिलिटी जीरो रह जाएगी। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और कोई जिस जगह में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी अगर आपका साल में 7 हर महीने आपका टैक्स काट रही है, तो आप उधर जाके टैक्स के अंदर जाकर आप उसको क्लेम करेंगे। यहाँ तक ये हमारा इनकम वाला जो प्रोसेस या हमारा जो है एक फॉर्म जो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट है। ये मैं अभी आपको सिर्फ टैक्स रिटर्न समझा रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न क्या चीज़ होती है। उसमें आ जाती है दूसरा जो पार्ट वो है हमारा इनकम वेल्थ स्टेटमेंट है।
अब वेल्थ के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके होते हैं एक्सपेंस, और उसके बाद फिर आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, और देन जो है ना वो आपकी रिकन्सिलेशन होती है। अच्छा, आपने जब अपनी इनकम डाल दी इनकम वाली साइड पे जाके, उसमें जब जो आपके एंड पे प्रॉफिट बचेगा, टैक्स देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा, उसको आपने वहाँ से फिगर को उठाना होता है और आपने ले जाना अपनी रिकन्सिलेशन वाली साइड पे और वहाँ पर डाल देना है। अब उस अमाउंट का आपने जो है ना आपने या तो एक्सपेंस करना है या आपने अपना एसेट बनाना है। देखें, अगर आपके पास 5 लाख है तो उसमें से या तो आपने कोई सारा 5 लाख एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, फिर ना तो आपके पास कोई कैश में चीज़ रहेगी, ना आपके पास कोई बैंक में रहेगी, ना आपने कोई एसेट उसका बनाया होगा। लेकिन अगर आप उसका एक पोर्शन जो है वो एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब 2 लाख या कुछ समथिंग आपने वो एक्सपेंस कर दिया, बाकी इसका मतलब कभी आपके पास कोई 3 लाख रुपये पड़ा हुआ है। अब वो 3 लाख कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी या तो आपके वो बैंक में पड़ा होगा या आपने वो अपने पास कैश रखा होगा। अगर नहीं तो फिर आपने उसका कोई एसेट परचेज किया होगा, तो उसको जो भी चीज़ होगी उसको हम अपने एसेट्स वाली साइड पे जो है ना वो पुट करेंगे, और एंड पे हमें रिकन्सिलेशन करनी हो। जब रिकन्सिलेशन के अंदर हमारा जो बैलेंस आता है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, उसको हमें जीरो करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी रिटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगी, अब आप रिटर्न फाइल कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम एनटीएन बना के उसके बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या हम फाइलर हो गए? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एनटीएन बनाने के बाद जब आप रिटर्न फाइल जब आप एनटीएन बना लेंगे उसके बाद आप अपने रिटर्न फाइल कर लेंगे, तो इसमें इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी आप फाइलर हो गए हैं। अगर आपने अपने रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल की है तो फिर आप उसी वक्त फाइलर हो जाएंगे। मतलब कि अगर जैसे अगर मैं आप 2022 की मिसाल लूँ, तो जो 2022 की जो लास्ट डेट रिटर्न फाइलिंग की वो है 15 दिसंबर। अगर आप 2022 की 15 दिसंबर से पहले अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेते हैं, तो आप जो है ना अपने एनटीएन बनाएंगे और रिटर्न फाइल करेंगे तो आप फाइलर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद आपने रिटर्न फाइल करते हैं तो आप डायरेक्ट फाइलर नहीं होगा। आप रिटर्न फाइल करने के फौरन साथ आप फाइलर नहीं कंसीडर होंगे। उसके लिए आपको जो है ना, अगर आप कंपनी है तो आपको 20,000 का फाइन पे करना पड़ेगा, अगर क्योंकि वो लेट फाइलिंग का फाइन होता है। अगर आप सिंपल इंडिविजुअल बिजनेस है तो फिर आपको 1,000 रुपये, या अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको 1,000 रुपये का फाइन पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एओपी फर्म है या कंपनी है, एओपी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर आपकी वो है तो उस सूत्र में आपको 10,000 रुपये जो है उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फिर जाके आप जब फ़ाइन पे कर देंगे एफबीआई के पोर्टल पे जाके, जब पे हो जाएगा उसके आधे पौने घंटे के बाद जाके आप फाइलर होंगे। तो ये था एक सिंपल सा जो है ना वो डिफरेंस के एक एनटीएन में और फाइलर में डिफरेंस क्या है। अब एनटीएन बनाने का मतलब कतई नहीं है कि आप फाइलर हो गए हैं। जब तक आप एनटीएन बनाने के बाद जब तक आप अपने रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और ड्यू डेट के अंदर नहीं करेंगे, अगर ड्यू डेट के बाद किया और आप उसका फाइन नहीं जमा कराएंगे, तब तक आप कभी भी फाइलर नहीं बन सकते। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और लास्ट पे आपने चैनल आगे सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम।